घटनाओं के एक उल्लेखनीय मोड़ में प्राचीन और प्रतिष्ठित नालंदा विश्वविद्यालय को इसके प्रारंभिक बंद होने के 800 से अधिक वर्षों के बाद भारत में फिर से स्थापित किया गया है। यह ऐतिहासिक संस्थान, जो कभी ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक था, अकादमिक उत्कृष्टता के वैश्विक केंद्र के रूप में अपना सही स्थान पुनः प्राप्त करने के लिए पुनर्जीवित हो गया है। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और शैक्षिक विरासत को संरक्षित और पुनर्जीवित करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बिहार राज्य में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय एक समय दुनिया में उच्च शिक्षा के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित केंद्रों में से एक था। 5वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित विश्वविद्यालय ने दूर दूर से विद्वानों और छात्रों को आकर्षित किया, जो इसके ज्ञान के विशाल संग्रह और इसके संकाय की क्षमता से आकर्षित हुए। अपने चरम पर नालंदा में 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 प्रोफेसर थे, जिससे यह बौद्धिक प्रवचन और नवाचार का एक सच्चा केंद्र बन गया। विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम उल्लेखनीय रूप से विविध था, जिसमें दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र और तत्व मीमांसा से लेकर चिकित्सा, गणित और कला तक के विषय शामिल थे। कहा जाता है कि इसकी लाइब्रेरी धर्मगंज में 9 मिलियन से अधिक पांडुलिपियां थीं, जो इसे प्राचीन दुनिया में ज्ञान के सबसे बड़े भंडारों में से एक बनाती है। उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में नालंदा की प्रतिष्ठा ने दुनिया भर के प्रसिद्ध विचारकों और विद्वानों को आकर्षित किया, जिनमें प्रसिद्ध चीनी विद्वान और यात्री जुआनजैंग भी शामिल थे, जिन्होंने विश्वविद्यालय में कई साल अध्ययन करते हुए बिताए। अपने शानदार इतिहास के बावजूद 13वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय को दुखद निधन का सामना करना पड़ा। तुर्क सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी की आक्रमणकारी तुर्क सेना ने विश्वविद्यालय को लूट लिया और नष्ट कर दिया। हमले के परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय का बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया, अनगिनत अमूल्य पांडुलिपियां नष्ट हो गईं और कई विद्वानों और छात्रों की दुखद मौतें हुईं। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश भारत के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में चिह्नित हुआ, क्योंकि देश ने अपने सबसे बेशकीमती बौद्धिक और सांस्कृतिक संस्थानों में से एक को खो दिया। इस अकादमिक महाशक्ति की हानि न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में महसूस की गई, क्योंकि इसने मानवता को ज्ञान के विशाल भंडार और निरंतर विद्वानों के आदान प्रदान और उन्नति के अवसर से वंचित कर दिया। सदियों तक नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर बीते युग की मार्मिक याद दिलाते रहे, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली संस्थानों की नाजुकता का प्रमाण भी बने रहे। हालांकि घटनाओं के एक उल्लेखनीय मोड़ में विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया गया है, राख से उठकर अकादमिक उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में अपना सही स्थान पुनः प्राप्त किया है। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार भारत, चीन, सिंगापुर, जापान और अन्य देशों की सरकारों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास का परिणाम है, जो इस ऐतिहासिक संस्थान को पुनर्स्थापित करने के लिए एक साथ आए हैं। नया नालंदा विश्वविद्यालय, जिसने 2024 में अपने दरवाजे खोले, को 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए आधुनिक सुविधाओं और प्रौद्योगिकियों को शामिल करते हुए मूल के सार को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। पुनर्जीवित नालंदा विश्वविद्यालय सीखने, अनुसंधान और नवाचार का एक वैश्विक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है, जो दुनिया भर से छात्रों और विद्वानों को आकर्षित करेगा। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को पूर्व और पश्चिम की विविध बौद्धिक परंपराओं को प्रतिबिंबित करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है, जो दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, पर्यावरण अध्ययन और डेटा विज्ञान जैसे क्षेत्रों में कार्यक्रम पेश करता है। नए नालंदा विश्वविद्यालय की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक अंतः विषय सहयोग और विचारों के पार परागण की संस्कृति को बढ़ावा देना है। विश्वविद्यालय की अत्याधुनिक सुविधाएं, जिनमें अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशालाएं, डिजिटल लाइब्रेरी और सहयोगात्मक शिक्षण स्थान शामिल हैं, ज्ञान और विचारों के इस आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन की गई है। अपने शैक्षणिक मिशन से परे पुनर्जीवित नालंदा विश्वविद्यालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है।
विश्वविद्यालय का परिसर मूल संस्थान की सौंदर्य संबंधी संवेदनाओं को सम्मान देते हुए पारंपरिक भारतीय वास्तुकला और डिजाइन के तत्वों को शामिल करता है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय प्राचीन भारतीय भाषाओं, दर्शन और कलात्मक परंपराओं के अध्ययन को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह अमूल्य विरासत भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचती रहे। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय के लिए एक जीत है। यह ज्ञान की खोज, विचारों के आदान प्रदान और मानवता की साझा बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए एक नई प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे जैसे विश्वविद्यालय अपनी नई यात्रा शुरू कर रहा है, यह आशा की किरण के रूप में खड़ा है, जो दूसरों को भविष्य की बेहतरी के लिए अतीत के खोए हुए खजाने को फिर से खोजने और पुनर्जीवित करने के लिए प्रेरित कर रहा है। मैं मनीष अब यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आप सभी को धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए जानकारी वाली वीडियो के साथ।